गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, ये नेचर का नियम है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है और अनादिकाल से निरंतर उस आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी है। क्योंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्ता नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों से निरंतर खोजे जाने के पश्चात भी उस आनंद की उपलब्धि, उसके लवलेश की उपलब्धि भी यह जीव नहीं कर सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इस आनंद प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जानने के लिए जब हम शास्त्रों वेदों में गए तो पता चला
कि ईश्वर को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो फिर कैसे हमें हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा? तब शास्त्रों वेदों ने हमको बताया कि भगवान जिस पर कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे, बस वही सौभाग्यशाली जीव उस ईश्वर को जान सकता है। पश्चात प्रश्न पैदा हुआ कि अगर ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान होता है, तो अनादिकाल से अब तक ईश्वर ने हम पर कृपा क्यों नहीं की, साथ ही तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि पर क्यों की? इसके उत्तर में आपको बताया गया कि भगवान की कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन फिर प्रश्न पैदा हुआ कि अगर भगवान शरणागति से कृपा करते हैं, तो फिर उनको अकारण करुण क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में शरणागति का विस्तृत विवेचन किया गया और आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि शरणागति माने वास्तव में कुछ न करना ही होता है, क्योंकि कार्य केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कार्य और एक बुरा कार्य। लेकिन ये दोनों ही कार्य माया के बंधन में ही डालने वाले हैं। अतएव शरणागति जो भगवत प्राप्ति कराती है, सदा सदा के लिए जीव को मालामाल कर देती है, वो ना अच्छा कार्य है और ना बुरा कार्य है। और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। पश्चात आपको ये बताया गया कि इस प्रकार कुछ न करने रूपी शरणागति से अनंत कृपाएं करने वाला भगवान यद्यपि अकारण करुण है, ये सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने अनंतानंत जन्म बीत जाने पर भी ये शरणागति भगवान के प्रति नहीं की। उसका कारण ये है कि मन को ही ये शरणागति करनी है। मन ही प्रत्येक कार्य का एकमात्र करता है, और ये मन हमारा अनादिकाल से संसार में आसक्त है। जब तक हमारा मन संसार से विरक्त न होगा, तब तक हम किस मन से भगवान के शरणागत हो सकेंगे? अतएव संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक प्रतीत हुआ, और संसार के स्वरूप पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गहराई से सृष्टि रहस्य भी आपको समझाया गया, और आपको बताया गया कि दो प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। और बाहर का संसार भगवान के द्वारा बनाया जाने के कारण सत्य है, भीतर का संसार मनः कल्पित है, इसीलिए मिथ्या है। इन दोनों संसारों के परस्पर संबंध पर भी विचार किया गया, और फिर आपको ये बताया गया कि इस संसार में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत यही स्थिति चली गई है। मनः कल्पित सुख ही हमको किसी वस्तु या व्यक्ति में, संसार में मिलता है। ये भी आपको बताया गया कि संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पूर्व तन्निमित्त प्रयत्न में कष्ट होता है, वस्तु के पा लेने पर उसके संरक्षण में कष्ट होता है, प्लस उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट होता है, और वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके वियोग में कष्ट होता है। इस प्रकार हमें संसार में किसी भी वस्तु या किसी मायाबद्ध व्यक्ति में वास्तव में सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं होता। अस्तु ये हमें बार बार बुद्धि में बैठाना होगा कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, और संसार में कहीं दुख भी नहीं है। ये भी आपको बताया गया, सुख मानने से ही दुख मिलता है। हम अगर कहीं सुख न माने तो उसमें हमको दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। इस प्रकार जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि संसार में न कहीं सुख है न कहीं दुख है, तो हमारा न किसी के प्रति राग होगा और न किसी के प्रति द्वेष होगा, और इस प्रकार से हमारा मन संसार से विरक्त हो जाएगा। तब ऐसा विरक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ईश्वरीय शरणागति प्रैक्टिकल तब तक नहीं हो सकती जब तक हम किसी वास्तविक महापुरुष के पहले शरणागत न हो। अतएव महापुरुष तत्व पर विवेचन आवश्यक प्रतीत हुआ, और उस संबंध में आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, और वो ये कि महापुरुष वास्तव में कुछ नहीं करता। दिखाई तो पड़ता है महापुरुष करता हुआ, लेकिन वास्तव में तस्य कार्यम न विद्यते,
ईश्वर ही उसके द्वारा सब कुछ करता है। इसीलिए महापुरुष का हर कार्य ईश्वरकृत होने के कारण दिव्य होता है। लेकिन योग माया की शक्ति से संपन्न हुआ वह कार्य हमें मायिक दृष्टि से मायिक ही प्रतीत होता है। अस्तु वेद शास्त्र हमको राय देते हैं कि महापुरुष के कार्यों पर ध्यान ही मत दो, वरना तुम गड़बड़ में पड़ जाओगे, उनके असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे और उनके कार्यों की नकल करने की भी चेष्टा मत करो। उनके शरणागत होकर के उनके महापुरुषत्व को जानने का प्रयत्न करो। और उस महापुरुषत्व को जानने की क्या तरकीबें हैं, उनमें से कुछ तरकीबें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, अर्थात वास्तविक महापुरुष के क्या लक्षण होते हैं ये भी आपको बताया गया। पश्चात ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं ये विषय आया। आपको बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म के विषय में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बड़ा विरोधाभास है। एक ओर कर्म धर्म की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और कर्म धर्म के पालन का आदेश दिया गया है, और दूसरी ओर कर्म धर्म की घोर निंदा की गई है। और महापुरुषों ने भी खुल्लम खुल्ला अपने जीवन में कर्म धर्म का खंडन किया है। तो ये सब सुन करके हम लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई ये सब क्या है। तो आपको मैंने पिछले प्रवचन में ये बताया था कि कर्म धर्म की निंदा क्यों की गई है। कर्म धर्म किसे कहते हैं, इसको बहुत गहराई से आपको बताया गया कि वेद और स्मृति जो वर्णाश्रम धर्म बताते हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसको 100% अगर कोई विधिवत करे तो वो कर्म कहलाता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, इनके लिए पृथक पृथक कर्म बताए गए हैं वेदों में और स्मृतियों में। मीमांसा दर्शन में भी है, पुराणों में कम है, अन्य ग्रंथों में बहुत कम है। तो जिसके लिए जो बताते हैं वेद और स्मृति वो वही करे, तब उसको कर्म कहते हैं। लेकिन ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि कर्म की परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक 100% वेदों की विधि के अनुसार उसका पालन न किया जाए। आपको बताया गया था 6 विधियां होती हैं एक एक कर्म में, देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म, ये सब 100% सही होनी चाहिए, ऐसा नियम है। अरे संसार में भी नियम होते हैं सर्वत्र। ये कर्म धर्म देवताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन मनुष्यों के यहां भी सब जगह नियम है। हर काम कायदे से होता है, नियम से होता है। आपका कोई ऑफिस वर्क है तो आपको कायदे से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधे पहुंच गए मिनिस्टर के पास, क्या है साहब हमारा काम है कुछ, क्या काम है, फाइल कहाँ है तुम्हारी, फाइल वो तो साहब अभी नीचे है, तो फिर क्यों चले आए तुम मेरे पास। अरे वो फाइल पहले तुम्हारी क्लर्क के पास जाएगी, फिर वो सुपरवाइजर के पास जाएगी, फिर वो डिप्टी मिनिस्टर के पास जाएगी, तब घूमते घूमते पहुंचेगी हमारे पास, तब आना तुम, अभी जाओ। ये देखो कायदा है, कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि अगर जरा सी त्रुटि हो जाए, मर्डर करने वाले के गवाह के द्वारा उस गवाही के बयान में जरा सा भी अगर डाउट साबित हो जाए तो फिर वो सारा मुकदमा ही ठप हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो जज लिख रहा है, हाई कोर्ट जज का 50 पेज का जजमेंट, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये किया, ये गवाह ये कहता है, ये गवाह ये कहता है, ये कहता है, लिखता हुआ चला गया। लेकिन अंत में लिखता है, लेकिन इस गवाह के इस बयान से ये डाउट होता है, लिहाजा
डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, इसीलिए मुल्जिम को रिहा किया जाता है। लो, सारी मेहनत ही चौपट हो गई। 50 पेज का जजमेंट लिखा, लेकिन साहब 0/100 हो गया। ये क्या है? ये नियम है, कायदा है, संविधान है, उसके अनुसार सब काम होता है संसार में भी। 1 करोड़ की मशीन है और एक तार गड़बड़ हो गया उसमें, वो जुड़ा नहीं पावर हाउस से, तो देखो 1 करोड़ की मशीन वो 0/100। अरे भाई ये चलती क्यों नहीं है? 1 करोड़ खर्च किया है मैंने, वो नहीं चलेगी। उसमें एक तार गड़बड़ है, आप सिर्फ पटक के मर जाइए तो भी नहीं चलेगी। देखो हर जगह कायदा है, नियम है। ऐसे ही ये कर्म धर्म जो देवताओं से संबंध रखते हैं, इसमें भी बड़े कड़े कड़े नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और अगर उसका किसी ने उल्लंघन किया, जरा सी भी त्रुटि हो गई, तो फिर उसका दंड भी भोगना पड़ता है, संसार में भी भोगना पड़ता है। नियम के पालन में गड़बड़ हुई तो देखो, कोई पावर हाउस में काम कर रहा हो या किसी मशीनरी में काम कर रहा हो और उसके तारों का उसको ठीक ठीक ज्ञान न हो और गलत छू लिया, कहीं गलत तार पकड़ लिया, तो फिर क्या होता है? आप चले जाइए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना है, राउरकेला इस्पात कारखाना है, रोज 1-2 मरते हैं वहां पर। वहीं के मैकेनिक, वो कोई गलत तार पकड़ लिया और गलत चीज पकड़ने से वो एकदम से गैस निकल पड़ी और वो नाक में गई, मुंह में गई, मर गए। कोई तार छू लिया गलत जगह, वो कटा हुआ था, वहां से करंट था उसमें, अब मर गया। हर जगह कायदा कानून है, नियम है। देखो जरा सी गड़बड़ से और दंड मिला उसको, जरा सी लापरवाही हो गई तो ऐसे ही कर्म धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम होते हैं, जो कलयुग में तो कोई कर ही नहीं सकता, और युगों में करते थे लोग। और इतनी मेहनत करने के बाद उसका फल क्या मिले? स्वर्ग। और वहां से लौटने पर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर। स्वर्ग में भी सारी आदि व्याधियां जैसी यहां पर है, काम क्रोध लोभ मोह सब उसी प्रकार, और थोड़े दिनों के लिए मिले और फिर लौटने पर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर, इन सब योनियों में, हीन योनियों में भटकना पड़े। कितनी बुरी हालत हो गई उसके। जैसे वो समझिए कि कोई पार्टी इलेक्शन में हार जाए, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, वो हार जाने के बाद वो एक एमएलए की भी हैसियत नहीं रख पाते बेचारे, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। एक कांस्टेबल भी उन पर रुआब दिखाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है उनका। तो इसीलिए इस कर्म धर्म की घोर निंदा की गई है शास्त्रों में, और वेद कहता है वो प्रकांड मूर्ख हैं जो कर्म धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं जो कर्म धर्म के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि कर्म धर्म की निंदा क्यों की गई है, लेकिन दूसरी ओर प्रशंसा भी की गई है कर्म धर्म की, और कर्म धर्म के पालन का आदेश भी दिया गया है। तो ऐसा क्यों? अब उसका रहस्य समझिए। देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि 4 सिद्धांत होते हैं, एक कर्म और एक विकर्म, एक कर्म योग या अकर्म, और चौथा कर्म संन्यास। तो उस दिन मैंने आपको खाली 2 ही बताए, बाकी 2 नहीं बता सकी थी, समय हो गया था। इसीलिए ये जो विरोधाभास है इसका पूरा पूरा समन्वय नहीं हो पाया।
तो आज इन दो को आप समझ लीजिए, खास तौर से कर्मयोग को, तो बस आपका ये जो कंफ्यूजन है कि भाई एक और निंदा है तो फिर दूसरी ओर प्रशंसा क्यों, करने का आदेश क्यों, इस ये कंफ्यूजन निकल जाएगा, विरोधाभास का ठीक ठीक समन्वय हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो कर्मयोग है ये क्या है। अब हम तीसरा ले रहे हैं, कर्मयोग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये शब्द, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग। नास्तिक लोग भी सुनते हैं, बोलते हैं कर्मयोग, लेकिन ये कर्मयोग है क्या? देखो, कर्मयोग में दो चीजें होती हैं, एक कर्म और एक योग, और इन दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन चीज क्या है? योग नंबर एक पर। ये योग माने क्या होता है? ये योगा शब्द संसार में आप लोग सुनते हैं, योगा योगा आजकल बड़ा चिल्लाया जाता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने योगा क्लासेस ज्वाइन भी किए होंगे, उनमें अपना कुछ सिखा देते हैं, वो नाक से पानी पीना, और वो कहीं बत्ती निकालना, कहीं आंतों को साफ करना, एनिमा लेना, और पानी पी करके फिर उसको निकाल देना। ये दो चार चीजें सिखा देते हैं, और दो चार आसन वासन भी सिखा देते हैं। ये सब नाटक होता है योगा में। उसको लोग कहते हैं ये हम तो भी आजकल योगा सीख रहे हैं जी, हमारे यहाँ तो योगा सिखाया जाता है। तो यहां जो ये कर्मयोग में योग शब्द है, ये ऐसे योगा से मतलब नहीं है। ये क्या है? योग शब्द का मतलब होता है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। याज्ञवल्क्य जी ने परिभाषा की कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो, उसका नाम योग। योग वही योग है जो गोविंद राधे जीव ब्रह्म का संयोग करा दे। ब्रह्म का वियोगी जीव गोविंद राधे साचो योग सोई जोई योग करा दे। हरिते मिलावे ना जो, हरिते मिलावे ना जो गोविंद राधे वह योग योग ना कुयोग बता दे। जीव ब्रह्म का मिलन जिससे हो उसको योग कहते हैं। योग माने मिलन। अगर मिलन नहीं होता भगवान से जीवात्मा का तो फिर वो योग नहीं है, वो कुयोग है। लेकिन जी ये क्या बात हुई? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तो ऑलरेडी है ही है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, हाँ, क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठति, हम उसमें रहते हैं, वो हमारे अंदर बैठा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मस्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र।
यानी हमारे भीतर बैठा है निरंतर वो भगवान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं सबके भीतर बैठा हुआ हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। सबके भीतर बैठे हैं भगवान। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है। 6वें अध्याय का 11वां मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद का। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। रामायण। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर पुरवासी। रामायण। सैकड़ों जगह लिखा है कि भगवान तो सबके भीतर ही बैठे हैं। जीवात्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा जीवात्मा में रहता है। इस प्रकार दोनों ओतप्रोत हैं एक दूसरे में, जैसे दूध में घी ओतप्रोत रहता है। तो मिलन तो ऑलरेडी है ही है, संयोग तो है ही है। हाँ, यहां पर जो योग शब्द का मतलब है, उस योग से मतलब है मन बुद्धि का संयोग। मन बुद्धि का मिलन होना चाहिए भगवान से, यानी मन का प्यार हो, क्योंकि कर्ता केवल मन ही है प्रत्येक कार्य का। जैसे देखो, गाय के अंदर घी रहता है, उस घी से गाय परिपुष्ट नहीं होती। जब गाय के दूध को दुह करके और फिर उससे घी बना करके गाय को पिलाया जाता है, तब गाय ताकतवर होती। तो ऐसे ही भगवान हमारे भीतर है, लेकिन उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है। जब हम मन के प्यार के द्वारा उसकी भक्ति करेंगे, तब उस भक्ति से हमारा लाभ होगा। यानी उस भीतर रहने वाले भगवान में मन को लगाना होगा, मन का अटैचमेंट करना होगा, तब वो मन शुद्ध होगा, तब हमको ईश्वरीय लाभ मिलेगा। मन ही करता है प्रत्येक कार्य का। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। पंचदशी। ये जो पंक्ति है, ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी है और नारद पुराण में भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। चित्तमेव हि संसारस् तत्प्रयत्नेन शोधयेत। मैत्रेयी उपनिषद। ये चित्त ही है संसार, सारा दारोमदार इस चित्त पर निर्भर है। इस चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा ईश्वरीय लाभ के लिए। भागवत भी कहती है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम
गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसका भी वही अर्थ, मन ही बंधन का कारण बना हुआ है अनादिकाल से, और यही मन मोक्ष का कारण बनेगा, माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति का कारण बनेगा। ये बंधन का कारण है क्योंकि आपने अनादिकाल से इसको संसार में आसक्त कर रखा है। यही मन आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। कब? जब आप इस मन का अटैचमेंट भगवान में कर देंगे। सारा दारो मदार मन पर निर्भर है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। राधे राधे। याते कौनिऊ भक्ति करू मन ते हरि ध्यान। राधे राधे। भक्ति शतक। इस मन को लगाना होगा भगवान में, चाहे जिस उपाय से लगाओ। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। जिस किसी भी प्रकार से हो, इस मन का अटैचमेंट करना पड़ेगा भगवान में, तब लाभ होगा हमारा। और ये देखिए, मन ही करता है। ये बात हमारे यहां तो सब ग्रंथों में कही ही गई है। योग वाशिष्ठ भी कहता है, मन सैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। मन से किया गया कर्म ही कर्म है, शरीर से किया गया कर्म कर्म नहीं है। लेकिन ये और लोग भी स्वीकार करते हैं। देखो, बाइबल में भी लिखा है, इफ एनीवन हैविंग इंजर्ड दी should with his lips say to thee, forgive me, and with his hands strike thee a blow, how wouldst thou forgive him? Even so shall God have mercy on those who with their lips say, Lord, have mercy on us, and with their heart love iniquity and think of fresh sins. अर्थात कोई व्यक्ति तुमको घायल कर दे और उसके बाद कहे कि हमको क्षमा कर दो, जबान से तो कह रहा है हमको क्षमा कर दो, और मारता भी जा रहा है, हाथ से मार रहा है एक थप्पड़ और मुंह से कह रहा है हमको क्षमा कर दो, तो क्या आप उसको क्षमा कर देंगे? तो ऐसे ही आप भीतर से तो अपराध की बात सोचें, दुष्टता की बात सोचें, गंदी गंदी बात सोचें, संसार का चिंतन करें, पापों का चिंतन करें, और ऊपर से भगवान से कहें कि हे भगवान हम पर दया करो, तो क्या वो दया कर देगा? ये मतलब है इस बाइबल के कोटेशन का। यानी देखो, उनके यहां भी मन ही करता है। अरे बहुत लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, फिलोसफर्स ने भी। एनन ने कहा है, गॉड ईगरली अवेट्स the chance to bless the person whose heart is turned towards him। अर्थात जिसका हृदय भगवान के सन्मुख हो जाए, उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के अवसर की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है भगवान। व्याकुल रहता है कृपा करने को, कोई ऐसा पात्र मिल जाए जिसका हृदय भगवान के सन्मुख हो गया हो, हृदय सन्मुख हो गया हो। जबान से बड़ी बड़ी लच्छेदार स्तुति करने से काम नहीं चलेगा, तो मन ही करता है। इसीलिए मन का प्यार भगवान में हो, प्यार हो, प्यार। ये प्यार माने क्या होता है जी? अरे प्यार तो आप लोग संसार में करते ही हैं, जानते ही होंगे, लेकिन चलिए फिर भी समझ लीजिए, आपको मोटी मोटी परिभाषा बता देते हैं। देखिए, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं।
आंख रूप देखना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है, बढ़िया बढ़िया रसना, बढ़िया बढ़िया अपना जबान की चीजें चाहती है खाने पीने की, त्वचा स्पर्श चाहती है, मन चाहा। तो ये 5 विषय जो हम चाहते हैं, तो ये 5 विषय हमको जिसके अच्छे लगे, बस समझ लो हमारा अटैचमेंट वही है।